गैर रस्में हैं उसे अपना लिया गया है। तो मैं कहना यह चाहता था मुसलमानों, कल शादी है, अब शादी के नाम पे अक्सर जगहों पर, अल्लाह ना करे यहाँ ऐसा, डीजे के सामने लोग नाचते हैं, डीजे के सामने थिरकते हैं, गंदे गंदे गाने चलते हैं, उसके सामने लोग थिरकते हैं। और हद तो तब होती है जब हमारी माएँ भी नाच रही है, हमारी बहन भी नाच रही है, हमारी बेटियां भी थिरक रही है। गजब तो तब होता है, जरा सा सोच मुसलमान, तू क्यों नाचा? कहेगा कि शादी की खुशी पे हम नाच रहे हैं, लेकिन उससे पहले सोच लेना, वबिल वालिदैन हसाना, माँ बाप के साथ भलाई कर। जब कोई बच्चा चलता है रास्ते से, अगर चलते हुए गाली बकता है, पत्थर उठा के बच्चों को मारता है, तो उस वक्त लोग जमाना पूछता है ये किसका बेटा है, किसकी औलाद है जो जा रही है। तो लोग कहते हैं फला का बेटा है। उस वक्त जो है जमाना उसे धुतकारता नहीं है, कहता है ये बच्चे की जो कमी है, इसके वालिदैन की कमी है, इसके माँ बाप अच्छे नहीं है। कुरान का रब ने माँ बाप के साथ भलाई कर, लेकिन तू चल रहा था तो तूने गाली दी, तू भी यहाँ और शादी में डीजे के सामने नाचा। जरा सोच, तू नाच रहा है, तू किसी का बेटा है, किसी की बहन है, किसी का भाई है, किसी का दोस्त है। जरा सोच, तू नाच रहा है, और जब तुझसे जमाना पूछेगा तो लोग कहेंगे ये फला का बेटा है, फला का बेटा है जो नाच रहा है, फला की बेटी है जो नाच रही है, फला की माँ है जो नाच रही है, फला की बहन है जो नाच रही है। वो सुबह पता तेरे माँ बाप का जमाने में सर नीचा होगा कि ऊंचा होगा, तेरे माँ बाप रुसवा नजलील नहीं होंगे तो क्या होंगे? पता चला कुरान का हुक्म है एहसान कर, लेकिन तू डीजे के सामने थिरका, तेरे माँ बाप जमाने में सलील हो गए, रुसवा हो गए। लेकिन वही औलाद अगर जा रही है, सामने से जो है कारी जो है कमरे आलम साहब, आली जनाब शायरी इस्लाम महताब आलम गुजर रहे हैं, उनसे सलाम कर रही है, दस्तबोसी कर रही है, जमाना पूछ बैठता है ये किसकी औलाद है? फला माँ बाप की औलाद है। अरे अच्छा, कितने अच्छे इसके माँ बाप हैं, कितने अच्छे इसके माँ बाप हैं, उलमा की ये कदर कर रहा है, बड़ा तहजीब याफ्ता बच्चा है। जरा सोच तो सही, हर जो सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर माँ बाप के साथ तू भलाई करना चाहता है तो केवल पाँव दबा कर नहीं, अच्छी बात कर कर नहीं, खाना खिला कर नहीं, बिस्तर नहीं, बल्कि डीजे के सामने थिरकने से भी बचना होगा, शादी के सामने नाचने से बचना होगा, गाने से बचना होगा, हर वो गंदे काम से बचना होगा जिससे तेरे माँ बाप का सर जमाने में रुसवा हो जाए, नीचा। तो अब सोच, तो मैं कह रहा था यहाँ जो भी है अपने माँ बाप की औलाद है। अब जरा सा मैंने कहा गजब तो तब होता है जब एक बेटी नाचती। अल्लाह अकबर, एक बेटी इस्लाम ने और बहनिए इस्लाम ने जिस बेटी के पैदा होने की खुशी में ये अथॉरिटी पावर दिया उस बेटी को, फरिश्तों के जरिए ऐलान हुआ कि मुबारक हो वो माँ बाप को जिसने एक बच्ची को जन्म दिया है, एक बेटी को जन्म दिया है, कि उन्हें जन्नत की खुशखबरी। एक बेटी, जरा सोच, तू डीजे के सामने शादी के नाम पे थिरक रही है। हालांकि इस्लाम और बानिए इस्लाम ने तेरा मर्तबा इतना ऊंचा किया है कि जब तू पैदा होती है तो अपने माँ बाप के लिए जन्नत की खुशखबरी और बशारत। और जरा सोच, एक बीवी जब नाचती, एक बीवी, इस्लाम और बानिए इस्लाम ने जिसे इतना ऊंचा मर्तबा दिया है कि वो अपने शौहर के लिए अल्लाह की रहमत, और कुरान ने वाज़े करके बताया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। मर्द औरत के लिए लिबास है, औरत मर्द के लिए लिबास है। अब जरा तवज्जो चाहता हूँ, कुरान ने लिबास कहा, मर्द का लिबास औरत, औरत का लिबास मर्द। अब जमाने में कोई चल रहा है
उसके मिजाज को जानना है तो उसके लिबास को देख ले। अगर लिबास गंदा है तो समझ में आ जाता है ये तबीयत का मैला, तबीयत का फर्चा नहीं। और अगर लिबास अच्छे हो, मैले ना हो, गंदगी ना लगी हो, तो समाना समझ जाता है लिबास के अंदर जो है इसके मिजाज बड़े पाको साफ हैं। फैसला हो गया, ए मेरी माँ, अगर बीबी के रूप में तुम थिरक रही हो तो ये इल्जाम तुम अपने शौहर के लिए लिबास हो। हत्ता कि जमाना देख लिया कि तुम लिबास की हालत में इतनी गंदी और मैली हो, जमाना जान जाएगा तेरा शौहर कितना गंदा है, कितना नीच है, कितना कमीना है कि तू नाच रही है, उसकी गैरत बेदार नहीं हो रही है, तू नाच रही है, वो बेगैरत, उसकी गैरत मरी हुई है। जरा सोच, जमाना तेरे शौहर को जलील समझेगा, तेरे शौहर को कमीना समझेगा, तेरे शौहर को गिरा हुआ समझेगा। अब तू सोच, तेरे सर का वो ताज है, कब तू बर्दाश्त करेगी कि मेरा शौहर जो है कमीना कहा जाए, मेरे शौहर के मिजाज को लोग गंदा समझे। अगर तू ऐसा नहीं चाहती है तो अपने आप को संभाल ले, वरना तू नाचेगी, तेरे शौहर की बदतमीजी का जमाने में डंका बजेगा। जरा सोच। और एक मकाम और है, जब तू माँ के मकाम पर होती है उस वक्त अगर तू थिरकती है, जरा सोच माँ का क्या मकाम है। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, अल जन्नतो तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। अब जरा सोच मेरी माँ, अगर लफ्ज़ जन्नत में बोल दूं इस बज़्म नूर में, जितने यहाँ पर हैं सबके तसव्वुरात इतने बुलंद होंगे, इतने अजीम होंगे, सातों आसमान से ऊपर, अर्शे आज़म से ऊपर पहुंचेंगे। जन्नत कितनी बुलंद है रे, जन्नत कितनी ऊंची है, जिसका तसव्वुर ही सातों आसमान अर्शे आज़म से बुलंद है। तो है मेरी माँ, जो जन्नत का सिरा है, तेरा तलवा है वहां पे, तू कितनी बुलंद है रे, तू कितनी अजीम है। बुलंदी कब तक किसी इंसान के हिस्से में रहती है, बड़ी ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। ऐसा कर्ज है जिसको हम अदा कर नहीं सकते। मैं जब तक घर न लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है। ऐ मेरी माँ, अपने मकाम को समझ। जब तू जन्नत के सिरे पर तेरा कदम के जो है तलवे हैं, तो तू इतनी अजीम है, तेरे कदम के नीचे तेरे बच्चों की जन्नत है। लेकिन वही कदम जीजे के सामने थिरक रहा है, वो बाप, वो बेटा गैरत से मर जाएगा। जरा सोच, तेरे कदम के नीचे जन्नत थी, तूने डीजे के सामने उस कदम को थिरका दिया। अपने मकाम को समझ, कसम खुदा की नहीं तो मिट जाएगी। अपने मकाम को समझ, तेरे कदम के नीचे तेरी औलाद की जन्नत है। तू बहुत अजीम है रे, तू बहुत बुलंद है। इस खुराफात के चक्कर में ना पड़। आज रत जगह की रात है, रत जगा करो। मैं मना नहीं करता, जग होता है लेकिन नाच के नहीं, थिरक के नहीं, गंदे गाने गा के नहीं, बल्कि हम जग करेंगे तस्बीह व तहलील करके, दुरूद शरीफ पढ़ के, नात पढ़ के, नमाज पढ़ के, सदका व खैरात करके रात को बिता देंगे। जग तब भी हो जाएगा, रत जगह तब भी हो जाएगा। लेकिन अगर नाच के तू रत जगह करेगी तो जोड़े पर वो बाल पहुंचेगा। अगर इबादत करके रत जगह करेगी तो जोड़े पर जो है रहमतों की बारिश होगी और उसमें बरकतें पैदा हो जाएगी। वो बिल वालिदैन एहसाना, अपने माँ बाप के लिए भलाई करो। माँ जितनी अजीम होती है उसकी औलाद उतनी ही हुआ करती है। ये मुसलमानों, ये किस्से लतीफ अभी नातमाम है। जो कुछ बयां हुआ है वो आगाज़े बाब था। मेरे कहने और सुनने में
अगर कुछ गलती हुई है तो मैं अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर और नाजिर समझकर आप सबको गवाह बना के अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। और जो है मैंने लेकिन जो सच कहा है, जो सच कहा है, उस पर मुझे और लोहरा के तमाम मुसलमानों को, पूरी दुनिया के सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमानों को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। खड़े हो जाइए।